नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है रेलवे की आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो है साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, ये जो है कौन सा नियम होता है? तो ये नियम जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम माना जाता है। ऊष्मा न तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती न ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो ये जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है ये कहलाता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये देखिए 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। इस गैस त्रासदी के अंदर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ये गैस थी मिसाइल आइसोसाइनेट गैस, MIC गैस का रिसाव इस गैस त्रासदी में जो है हुआ था। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पास्कल ने यह बताया था कि कोई भी तरल विराम अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स होते हैं वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं, ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए जो वैज्ञानिक जे थॉमसन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणात्मक आवेश होता है, इस चीज़ को भी याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर उपस्थित होते हैं और इन पे ऋणात्मक आवेश होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। और यह ऑप्शन में अगर ना हो तो आपको गोल्डस्टीन नाम याद रखना है। गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन पर जो है धनात्मक आवेश होता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं, रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो ये देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में अगर पूछा जाए कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसके अंदर आयरन पाया जाता है। Fe जो है परमाणु हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है शरीर में? तो यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे की कमी से जो है कौन सा रोग होता है शरीर में? तो देखिए एनीमिया रोग का कारण जो है शरीर में लोहे की कमी का होना होता है। अगला प्रश्न हो जाता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी जो है क्यों बन जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, तो उच्च दाब के कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, ड्यू टू हाई प्रेशर। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, एंडोस्कोप का क्या कार्य होता है? तो यह शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने का एक उपकरण होता है। और यह उपकरण जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर एंडोस्कोप जो है कार्य करता है। नेक्स्ट हम इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, एड्स की जांच जो है किस टेस्ट के द्वारा की जाती है? तो देखिए जो एलिजा टेस्ट होता है, इससे जो है एड्स की जांच की जाती है। और एड्स का कारण जो है HIV वायरस होता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो ये देखिए एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। यह जो है बॉक्साइट का जो है फॉर्मूला हो जाता है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट जो है किसका अयस्क होता है? तो ये देखिए आयरन यानी Fe का अयस्क जो है हेमेटाइट होता है। इसी प्रकार अगर आपसे गैलेना पूछा जाए किसका अयस्क होता है, तो ये लेड यानी Pb का जो है अयस्क गैलेना होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वाहनों में प्रयुक्त होने वाले एयर बैग्स के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो देखिए सोडियम एजाइड गैस का उपयोग जो है वाहनों के अंदर एयर बैग्स में किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आंसर है इसका आवर्ती, आयाम तथा वेग तीनों ही जो है अपरिवर्तित रहता है जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ परिवर्तित होती है? तो उस केस में आपको आंसर जो है तरंग दैर्घ्य देना है। तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है जबकि आवर्ती, आयाम तथा वेग जो है अपरिवर्तित होता है। और ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है किस माध्यम में होती है? ठोस के अंदर होती है। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है जबकि तरंग दैर्घ्य जो है परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, अमीटर का क्या कार्य होता है? तो ये विद्युत धारा को नापने का एक उपकरण हो जाता है अमीटर। और अमीटर को हमेशा जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य भी विद्युत धारा की अल्प मात्रा को मापने के लिए जो है ये प्रयोग में लाया जाता है। चलिए आगे हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको भी रिवाइज करते हैं। देखिए
अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, तो इससे हम लोग विभवांतर नापते हैं वोल्ट मीटर के प्रयोग से। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है ऑन द ओरिजन ऑफ स्पेसिस पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ऑन द ओरिजन ऑफ स्पेसिस। इसके बाद अगला प्रश्न है फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न हो जाता है आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जो वर्णांधता है जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और इसके साथ में एक बीमारी है जिसका नाम है हीमोफीलिया, ये दोनों रोग जो है आनुवांशिक रोग माने जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलते रहते हैं। अगर हम बात करें जो है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस की, तो इस रोग में रोगी जो है दो रंगों में पहचान नहीं कर पाता है, और ये रंग है लाल और हरा। इन दोनों रंगों में जो है वर्णांधता युक्त व्यक्ति को जो है पहचानने में इस रंगों को दिक्कत होती। इसी प्रकार अगर हम हीमोफीलिया रोग की बात करें तो इस रोग के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये दोनों ही रोग आनुवंशिक रोग की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं दूध के अंदर कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो देखिए दूध के अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, लैक्टिक अम्ल। इसके अलावा सिरके में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अम्ल होता है, तो देखिए सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार संतरे में कौन सा एसिड होता है, तो संतरे में देखिए साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक अम्ल हो जाता है। जबकि इमली के अंदर जो है टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट सेब में पूछा जाए तो इसके अंदर मैलिक एसिड हो जाता है, जबकि टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड जो है मौजूद होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए रेक्टिफायर का क्या काम होता है, तो यह एसी को डीसी में बदलने वाला एक उपकरण होता है। अल्टरनेटिंग करंट को यह डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। नेक्स्ट हम निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं, तो देखिए निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया के नाम से जाना जाता है, और इसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, और इसमें रोगी को दूर की वस्तुओं को देखने में जो है दिक्कत होती है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं दूरदृष्टि दोष, तो इसे जो है हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है, और इसका निवारण जो है उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है दूरदृष्टि दोष का निवारण। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं शुष्क सेल में जो कैथोड होता है वो किससे बना होता है, तो देखिए जो शुष्क सेल या ड्राई सेल होती है इसमें कैथोड जो है कार्बन का बना होता है, और कैथोड पर जो है ऋणात्मक आवेश होता है। इसी प्रकार शुष्क सेल के अंदर जो एनोड होता है वो जस्ता यानी जिंक का बना होता है, और इस पर पॉजिटिव आवेश यानी धन आवेश होता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है परमाणु का तरबूज मॉडल किसने दिया था, तो देखिए जो परमाणु का तरबूज मॉडल है ये थॉमसन के द्वारा दिया गया था। थॉमसन वैज्ञानिक ने इस मॉडल को दिया था। अगला प्रश्न है सदिश राशियों के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखिए जो बल है, फोर्स, वेग वेलोसिटी, संवेग मोमेंटम, त्वरण एक्सीलरेशन, बल आघूर्ण, और साथ में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो बल, वेग, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण और विस्थापन ये सभी राशियां जो है सदिश राशियां कहलाती हैं। इन सभी राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा मौजूद होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो देखिए जो वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन होता है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में मौजूद होती है, और इस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मास्टर ग्लैंड कहलाती है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो है सीमेन होता है। सीमेन जो है ये विद्युत चालकता का मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है यूडियोमीटर से क्या नापते हैं, तो देखिए इससे जो है गैसों का आयतन नापा जाता है। गैसों के आयतन को हम लोग यूडियोमीटर से जो है नापते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से देखिए रोतोंदी रोग होता है। नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इसी प्रकार जो विटामिन सी होता है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी बीमारी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। इसी प्रकार विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है। जबकि जो विटामिन के होता है इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की साइंस की एक इम्पोर्टेंट रिवीजन क्लास थी। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।